राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है 3 अच्छी खबरों का। मनाहिल मेरे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आज तो लग रहा है मनाहिल कहीं किसी खलाई सफर पे जा रही है, एस्ट्रोनॉट बन के। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था और मुझे था कि आज बारिश है, तो मैं इसलिए बड़ा पैक होके आई थी। लेकिन अब मैंने देखा कि आज बारिश नहीं, कल बारिश है। हाँ तो जी, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना? कुछ नहीं होता, तो ऐसे आज ही पहन आपका लेते हैं। वार्डरोब जो है तो सही बर्फानी वार्डरोब है ना? एग्जैक्टली, मैं उसी हिसाब से तैयार होकर आई थी। आपको मेरा ख्याल है स्कर्दू से या चित्राल से इस वक्त या अपर दीर से कहीं से होना हमारे चाहिए। लिए शो करना चाहिए। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा जी, क्या सीन है? खबरें हैं, मैसेजेस हैं, तस्वीर हैं, बहुत कुछ है हमेशा की तरह। लेकिन पहले खबरों से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी स्नूकर खेली है? कभी भी नहीं। अच्छा, Really? बिल्कुल। हालांकि जब हम बड़े हो रहे थे उस वक्त स्नूकर और बिलियर्ड पूल और बिलियर्ड और इस तरह के मतलब वो बड़ा बिजनेस शहरों में राइज हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे मतलब नेबर्स या क्लास फेलोज बड़ा उनको शौक था। लेकिन मैंने आज तक, आपको पता है, बिलियर्ड्स या स्नूकर की जो स्टिक है बिल्कुल, उसको आज तक हाथ भी नहीं लगा। और व्हाट अबाउट द ऑनलाइन? कभी ऑनलाइन गेम खेला? कभी भी नहीं। मुझे तो Oh my ऑनलाइन God. लूडो अच्छी नहीं लगती। निहायत बोरिंग होती है भाई लूडो। मतलब लेकिन टाइम पास अच्छा हो जाता है। देखो, लूडो का मेरा कॉन्सेप्ट ये है बिल्कुल कि लूडो जिसके साथ आप खेल रहे हैं, जब तक उस पे आप जुगते नहीं लगा रहे और मतलब वर्बल लड़ाई नहीं हो रही। एक लड़ाई होती है बोर्ड के ऊपर और एक लड़ाई होती है ऐसे आमने सामने, तो वो ऑनलाइन तो मजा ही नहीं आता। वो टक 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 चल रही एक टाइम होता है कि बोर्ड भी हम बंद कर देते हैं कि बस खत्म। हाँ, ऐसे उड़ा देते हैं। तो भाई खबर भी हमारी स्नूकर के हवाले से कि भाई एक कंपटीशन हुआ है जिसका नाम ACB एशियन मेंस स्नूकर चैंपियनशिप। ओके, ठीक है, वो कोएत में मुनक्किद हुआ था, कतर में मुनक्किद हुआ था। और भाई उसके अंदर अवैसुल्लाह मुनीर ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अच्छा, अवैसुल्लाह मुनीर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो भाई अवैस इज अ न्यू स्नूकर सेंसेशन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए उन्होंने एक इंडिया के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम पंकज अदवानी है, उन्होंने उनको शिकस्त देकर वो आगे बढ़े थे। और देखिए जनाब, अपनी वो क्या कहते हैं, इनामात के साथ और इनाम व इकराम के साथ, उनके जो पाकिस्तान के झंडे के साथ तस्वीर है, बड़ी जबरदस्त। और ये देखे ना, ये अच्छा बड़ा सीन है भाई का, है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये वो ये होंगे मद्दे मुकाबिल बिल्कुल जिनको उन्होंने हराया। बिल्कुल, ये इस भाई का भी बड़ा सीन है वैसे, और जो हमारा भाई है उसका ज्यादा सीन है क्योंकि वो जीत गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली। लो भाई, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। वेरी नाइस, जबरदस्त। अगली खबर की जानिब बढ़ें तो वो ये है कि एक ऑनलाइन एजेंसी है जिनका नाम इंटरनेशनल इंट्रीग है। उन्होंने एक बेसिकली पावर लिस्ट शाया की है। पावर लिस्ट शाया की है, और उस पावर लिस्ट के अंदर 14 मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल जो डिप्लोमेट्स हैं उनका नाम है। अच्छा, यस, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सफारतकार, डिप्लोमेट्स। यस, एब्सोल्युटली। और उसके अंदर एक पाकिस्तानी जो सफारतकार हैं उनका नाम भी है, जिनका नाम मुनीर अकरम है। मुनीर अकरम साहब, बिल्कुल। इनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेसी की पूरी फील्ड है उसके अंदर मुनीर अकरम साहब का एक नाम है, एक हवाला है। बिल्कुल। उन्होंने दूसरी दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और इससे पहले 2002 से लेकर 2008 तक उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। और इवन जेनेवा में उन्होंने UN के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम किया है। और ये जो पावर लिस्ट है उसके अंदर उनको हाई हिटर का नाम भी दिया गया है। हाई हिटर का नाम। अच्छा, नाम बहुत अच्छा है। मुझे तो लग रहा था ये कोई क्रिकेट की टर्म है, कोई लेकिन बड़ा कैची नाम है ना, हाई हिटर। एग्जैक्टली। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये वो हवाले हैं, वो नाम है कि जिनकी देखो ना, आजकल डिप्लोमेसी बिल्कुल फर्क हो गई। बिल्कुल। पहले के वक्तों में जो हमारे सफारतकार हुआ करते थे वो एक मुल्क की नुमाइंदगी बिल्कुल एक और अंदाज में किया करते थे। लेकिन आज भी जब डिप्लोमेसी को पढ़ा जाता है एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन, तो मुनीर अकरम साहब जैसी जो शख्सियात हैं वो एक हवाला है और एक पहचान है, और उनके अंदाज को फॉलो करते हैं आज के डिप्लोमेट्स भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगली खबर की जाने बढ़े तो वो एक बड़ी डिफरेंट सी खबर है, और आप सुन के इसको बड़ा हैरान हो जाएंगे। और वो ये है कि एक अमेरिका के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और साइंस के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक सेंसर्स इजाद किए हैं। अच्छा, ठीक है, और वो सेंसर्स पौधों के सेंसर्स हैं कि भाई आपके जो एक प्लांट है वो जो भी मांगता है या वो उस टाइम जो भी चाहता है तो वो उस टाइम उसको प्रोवाइड किया जाए।
फॉर एग्जाम्पल चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो बताएंगे तमाम भी किसान हजरात को कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए तो आप हमें ये फराहम करें। यानी दरख्तों को मिल गई ज़बान। यस एब्सोल्युटली। वाह वाह, देखो ना, हम कहते थे बेज़बान है, लेकिन उनके जो इमोशंस हैं, बिल्कुल उनके वो इन सेंसर्स के जरिए हमें पता लगेगा भाई आज मेरा जरा मटन कढ़ाई खाने का दिल कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई उन्हें पानी भी देना है, उन्हें भाई सही तरीके से खाद भी फराहम करनी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम लोग अक्सर जो पत्ते देखते थे, हम लोगों को ये चीज़ इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब भाई बताया गया है कि जो पत्तों की थिकनेस है वो पानी की कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो फिर ये है कि भाई अब हम उन्हें सेंसर्स मिल गए हैं, अब भाई किसान हजरात के लिए भी आसानी हो गई है कि उन्हें किस चीज़ पे क्या चीज़ चाहिए उन्हें पता चल जाएगा। लो भाई, इंसान को तो आज तक समझ ना सका कि उसको क्या चाहिए, लेकिन अब देखें पौधों की जबान समझ पाता है या नहीं, है ना जी। वेरी इंटरेस्टिंग, बट बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, या ये पूरी जो दुनिया है एग्रीकल्चर की, इसके अंदर बहुत तेजी से पेशरफ्त होगी। एब्सोल्युटली। अगली अब तस्वीर की जाने बढ़ते हैं। तो अहमद हैं एबटाबाद से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। ओके जी, अहमद को हम और एबटाबाद वालों को वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, और कंट्रोल रूम से कहेंगे कि एबटाबाद की ओए होए होए बहुत खूबसूरत, वो देखो जी, बादल पहाड़ों से नीचे, वाह जी वाह। और जो रंग बदल रहे हैं, बहुत प्यारा, फोरग्राउंड से बैकग्राउंड तक दरख्तों के और पहाड़ों के, ब्यूटीफुल। भाई अहमद, 100 में से 111 नंबर आपको दिया, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, वाह जी वाह, बहुत अच्छा, लुत्फ आ गया, जबरदस्त, वेरी नाइस। बहुत अच्छा है। तारिक हैं रावलपिंडी से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। लो जी, पिंडी बॉय तारिक को हम वेलकम कहेंगे। कबूतर, और रे, ये तो तारिक ने मेरे 2 दोस्त भेज दिए हैं, मिंकू और टिंकू नाम रखा है जी। ठीक हो गया। मिंकू राइट साइड वाले हैं और टिंकू पीछे हैं, कबूल फरमाइए, वेरी नाइस। अच्छा, तोता भी रखा हुआ है, तोते का नाम रखा है जी मैंगो। मैंगो डन हो गया। मैंगो नाम रखा है जी तोते का। ओ अच्छा, 2 और तोते आ गए हैं, इनका नाम रखा है जी टीनी और मिनी। डन हो गया। टीनी और मिनी, कबूल फरमाइए जी नाम। बिल्कुल। नाइस। अलिश्मा है मियावाली से, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है। ओके जी, अलिश्मा को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। और अलिश्मा ने देखे कितने प्यारे जनाब जूते बनाए हैं, बहुत प्यारे। तो मनाल तुम्हारा साइज लग रहा है। लवली। नहीं, मेरा साइज इतना नहीं है, छोटा। अच्छा। लेकिन बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत। क्रोशे का काम लग रहा है मुझे। बिल्कुल वही है, बहुत खूबसूरत है। आदिल जिब्रान है उकाड़ा से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। ओके जी, उकाड़ा वालों को हम वेलकम कहेंगे। वाह जी वाह आदिल, बड़ा अच्छा तुमने लो एंगल शॉट लिया है ना जी, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, लवली। भाई आदिल, थोड़ा सा डिटेल भी बताते कि ये तुम मतलब क्या प्रोफेशन है और उकाड़ा में कहाँ रहते हो, ये कहाँ की तस्वीर है, थोड़ी तफसील भी बताया करो ना यार। दुआ नासिर, मिनाहिल फातिमा, अनाया फातिमा, जलाल कोट दीपालपुर से, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी। लो जी, दीपालपुर वालों को हम वेलकम कहेंगे। और ये तो मुझे लग रहा है मिनाहिल, तुम्हारा जो अगले सेगमेंट का वार्डरोब है ना, वो उन्होंने स्केच करके भेजा है ना। अब यही करना चाहिए, यही करना पड़ेगा, यही बनवाना पड़ेगा, कम से कम कलर्स ये होने चाहिए। डन हो गया। मोर और लेस एक चीज का तो कलर सेम है, और वो क्या है? येलो। येलो, हाँ, यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी, आगे क्या है? मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। ताहिर महमूद भट्टी इस्लामाबाद से कहते हैं, तौसीक भाई आपकी पेशकश को सलाम, क्या बात है आपके प्रोग्राम की। कराची सेंटर से हारून भाई ने कमाल का सेगमेंट सजाया। आपके ज़रिए हम पीटीवी की इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि ये नायाब ड्रामे दोबारा से पेश करें, जिससे हमारे माशरे की इस्लाह होगी। ये खूबसूरत दौर हमें नसीब नहीं हुआ था, प्लीज़ दोबारा से ये ड्रामे दिखा दें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी फरमाइश है। और गाहे गाहे पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी ये आपके लिए मतलब एक कहते हैं ट्रीट लेके आता रहता है कि हम पुराने ड्रामे दिखाते रहते हैं। लेकिन अब आपने इतनी पुरजोर फरमाइश की है तो ज़रा ख़ास कर बताइए ना कि पीटीवी कराची सेंटर का कौन सा पुराना ड्रामा आप देखना चाहेंगे? आप दीवारें देखना चाहेंगे, जंगल देखना चाहेंगे, तन्हाइयाँ, अनकही, कौन सा धूप किनारे, क्या कौन सा ड्रामा है जो आप समझते हैं कि पीटीवी को रीरन करना चाहिए? चलें, हमें बताइए आप। अगला मैसेज है उमर हयात नौशहरा से। अस्सलाम वालेकुम, हमारे प्यारे और हैंडसम चाचा जी आज भी अपनी वही रौनक वाली ज़िंदगी से आप लोगों को हंसाते हैं। वो भी क्या दिन थे, क्या ज़िद करते थे कि कार्टून देखकर ही स्कूल जाएंगे। काश कि वो लम्हे वापस आ जाएं ज़िंदगी के। वक्त बदल गया लेकिन यादें आज भी वही हैं। मेरी दुआ है आप ऐसे ही मुस्कुराते और हंसते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये
जो सिलसिला 1988 में पाकिस्तान टेलीविज़न ने शुरू किया, पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री का पहला ब्रेकफास्ट शो, मॉर्निंग शो, जो कि चाचा जी मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब किया करते थे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी अता करे, और वो एक ऐसे रोल मॉडल है अपने हमारे लिटरेचर, हमारे अदब की दुनिया में भी और हमारी मीडिया की दुनिया में भी, कि जिनका कोई सानी नहीं है। और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि उनकी इस लेगेसी को, उनकी इस रिवायत को मैं PTV होम पे राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए लेकर आता हूँ। अब तो बस हम भी तकरीबन चाचा के, अब तो नाना दादा वाले लेवल पे पहुँच गए। अब क्या करें, मतलब ये ऐसे रंग डेंटिंग पेंटिंग करके जरा आपके सामने आ जाते हैं तो मतलब रौनक लगी रहे। मतलब हालात इधर भी बस वो चाचा दादा वाले पहुँच चुके हैं। तानिया तलगंग से कहती हैं, मेरी उम्र 15 बरस है, मगर मॉर्निंग शो देखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन राइजिंग पाकिस्तान न जाने ऐसा क्या है जो मुझे अपनी तरफ खींच लाता है, और आप इस शो को बड़ी ही खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। मुझे क्रोशिया और क्राफ्ट बनाने का बहुत शौक है, मैं जल्द ही आपको उसकी तस्वीर भेजूंगी। भाई हमें बड़ी खुशी हुई कि 15, 16, 17 बरस के जो बच्चे हैं उनको भी हमारा शो पसंद है, इसलिए कि आपको खुश करना आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा हमारे प्रोग्राम में जो आपको पसंद है। आपको क्रोएशिया का शौक है, तो आपको पता है कि इस हवाले से, इस हुनर, इस फ़न के हवाले से हम अक्सर इस पे अपने शो में जिक्र करते रहते हैं। आपने ज़रूर कुछ बना के तस्वीर नहीं भेजनी, कोई मनाहिल के लिए कोई एक आध कोई ब्रेसलेट ही बना दे। ब्रेसलेट हो गया। वैसे मैं कमीज बनवाने का बड़ा सोच रही थी, तो अगर आप कमीज भेज दें तो क्या ही बात मतलब है। वो बाकी की जिंदगी तुम्हारी कमीज ही बनाती है। कमीज बनवा लें बड़ा तो टाइम लगता है क्रोशिया में। कोई बात नहीं, देखिए हम टैलेंट को दिखाएंगे ना फिर। अच्छा जी, आगे तो क्या भाई है? अब एक नज़म आई है। अच्छा, बड़ी अच्छी नज़म है, मैंने पहली पढ़ ली थी। तो फौजिया नाहिद है। हाँ, फौजिया की नज़म से पहले हम ये बताते चलें कि नज़म को अगर आप नज़म कहें तो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। नज़्म नज़्म नज़म नहीं, ज़ोए के ऊपर ज़बर नहीं है, ठीक हो गया। अमूमन हम कहते हैं नज़म, नज़म, हाँ है ना जी। तो ये है नज़्म। हमने अक्सर स्कूल में भी ऐसा ही पढ़ा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहिए जरा दोबारा। नज़्म। नज़्म, वाह जी वाह। अब सुनाइए नज़्म। तो भाई आपने पहले कहना ना, इरशाद इरशाद। जी जी, इरशाद इरशाद। ये जो राइजिंग पाकिस्तान है ना, ये है सबकी जान है ना, अच्छी अच्छी खबरें, नए नए सेगमेंट और मिलते हैं नए मेहमान है ना, चाहे सीखो आर्ट या आर्किटेक्चर, बना लो नए नए मकान है ना, फिटनेस टिप्स और एक्सरसाइज तंदुरुस्ती का सामान है ना, सीखो नए दौर के नए फ़नून, कमाओ पैसे करके ऑनलाइन काम है ना, सोशल मीडिया गाने शाने सैर सपाटे खुशियों का सामान है ना, ये जो राइजिंग पाकिस्तान है ना, ये सबकी जान है ना। अरे वाह 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 फौजिया, अब ये नहीं मालूम कि जो आखिर में ना आ रहा था उससे पहले पॉज लें तो पूरा मतलब बदल जाएगा। हाँ। अब जरा पढ़िए पॉज के साथ। पॉज के साथ है, खुशियों का सामान है ना। और आखिरी जरा 3 मिसरे इनायत हो दोबारा, मुकर्रर इरशाद। भाई आखिरी है, सोशल मीडिया गाने शाने सैर सपाटे खुशियों का सामान है ना। है ना, खुशियों का सामान है ना। बहुत फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी आपने हमें नज़्म इनायत की, और हमें यही खुशी होती है कि सारे सेगमेंट्स जो हैं हम आपके लिए सजाते हैं। हंसी मजाक खेल में आपको कोई अच्छा काम का, लाइफ कोचिंग का कोई मैसेज मिल जाए और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, पैसे पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच मनाहिल, खुश रहो, जीती रहो। राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे क्लास फेलो और मेरे दोस्त अब्दुल्ला आ रहे हैं, और अब्दुल्ला आज हमें इंटरनेट की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इंटरनेट शुरू कैसे हुआ, ये सैलाब हमारी जिंदगियों में, ये तूफान कैसे आ गया, और इस वक्त इंटरनेशनली किस तरह से इंटरनेट के ऊपर जो कमर्शियल दुनिया चल रही है उसके पीछे गुर क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये हमें बताएंगे अब्दुल्ला। इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान।